बैक बॉयज। तो आ गया। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में। 14वें चैप्टर में आपने देखा 14 चैप्टर में आपने देखा कि कैसे हमारे हीरो ने मारना चाहा था क्लास 6 के मेन बंदे को, लेकिन मार नहीं पाया। वो बात अलग है, क्योंकि वो बंदा पलट जाता ना भाई तो कैसे मारता, ठीक है। और फिर क्लास 6 के जो मेन बंदा होता है उसने उस मोटे गेंडो को बोला था कि तुम ना उस लड़की को लेके आओ जो हीरोइन है, ठीक है। अब इस वाले क्लास में, इस वाले चैप्टर में वो बोलेगा कैसे लाना कैसे नहीं, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बंदा फिर से स्टार्टिंग से ही ये कहता है, सुन दे मोटे गेंडे, तू एक ना काम कर, तू ना एक काम कर, तू उस लड़के को और उस लड़की को दोनों को लेके आ, ठीक है। और जो वो लड़की है वो क्लास 9 में पढ़ती है और जो लड़का है वो क्लास 1 में पढ़ता है। तो एक काम कर, तू उन दोनों को लेके आ, उन दोनों को हम मारेंगे पेलेंगे, जो भी कहना था वो उसे कह देता है। और ये मोटा वहां से निकलता है, पहले तो जाता है क्लास 1 में अपने हीरो के पास। वहां पे जाके वो दाइगुन से कहता है कि आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे, पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया था, उसके लिए बहुत ही भैया सॉरी। अब मैं आपसे वो भैया क्या बोलते वो, मैं कल के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हूँ, माफ कर दो दाइगुन, मेरे को माफ कर दो। ऐसा कभी अब नहीं, अब कभी होगा ही नहीं ऐसा। और उधर वो 4 बंदे, वो वहीं तो लौड़ू लसन जो भी थे वो 3 बंदे, ठीक है। वो कह रहे इस बंदे ने अकेले चाचर को पेल दिया, वो भी बिना वेपन के। नाइस ब्रो, अभी तो मेरा बहुत मन कर रहा है इससे जाके मैं चिपट जाऊं, लेकिन यहाँ पे ये वाली बातें नहीं हो रही है। मतलब थोड़ा सा करीब आने की बात हो रही है कि हम अगर इससे थोड़ी दोस्ती बढ़ाई तो हमारा ही फायदा होगा। बट मेरे पास कोई भी वे नहीं है कि मैं उसके और करीब जा सकूं। ये तीनों बच्चे यही सोचते रहते हैं। बच्चों क्या, वो जो बीच वाला होता है रंग बिरंगी बालों वाला, वही सोचता रहता है, ठीक है। जो कि भैया इम्पॉसिबल है इसके पास आना, क्योंकि भैया तुम्हारी पहली गार्ड मारी थी इसने, तो भैया इसके पास आओगे कैसे। लेकिन उसके आगे हम चल। फिर ये मोटा गंडा कहता है कि भैया अपोलॉजी जो भी है उसके चक्कर में मैं ना तुम्हें कुछ ट्रीट करना चाहता हूँ। यू टू डिलीशियस टियोबोकी पता कुछ यहाँ पे डिश है, वो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ एज अ अपॉलॉजी, ठीक है। तो क्या तुम आओगे। पहले तो ये कहता है क्या मुझे जाना चाहिए तुम्हारे साथ, ये सोचता है ये बंदा, ठीक है। फिर अपना हीरो कहता है चलो ठीक है, लेट्स ईट, चलो चलते हैं, खाने चलते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वो बंदा जो मोटा गंडा होता है वो कहता है हाँ रियली थैंक यू, अब तो मैं तुम्हें यहाँ से लिवा जा सकता हूँ उनके पास, वो तुम्हें पे लेंगे, मैं देखूंगा, ये सारी चीजें वो सोचने लग जाता है। और फिर यहाँ से बंदा कहता है कि कहता नहीं है, यहाँ से निकल जाता है वो क्लास 9 में, और वहाँ पे जाके सेम बातें उसके साथ भी कहता है, वो जो लड़की होती है उसके साथ भी। और वो लड़की भी मानने ही वाली होती है, बट उसके बीच में एक लड़की और आ जाती है जो उसकी बहन नहीं थी, आरा नाम था उस लड़की का, सहेली थी, ठीक है। आरा भी कहती न्यू स्टूडेंट के साथ तो भैया मतलब जो भी था, कुछ तो डिलीशियस कुछ तो डिश थी वो खाने की, बट बहुत ही कठिन नाम है, वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही गलती होती है मेरे से, इसलिए मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ये मोटा गंडा उस बंदी से कह रहा है, हीरोइन से कह रहा है कि तुमको लिवा के चलूंगा, लेकिन भैया उधर लड़की तैयार हो गई। भाई क्यों, मतलब वो दूसरी वाली लड़की जो होती है वो तैयार हो गई। भैया तुम्हें नहीं कहा जा रहा है, समझो मेरी बात को, मेरी बात करिए उसकी बात को समझो। लेकिन वो तैयार हो जाती, नहीं मैं भी चलूंगी। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं, चलो भाई चलो डिलीशियस डिश खाएंगे। नहीं उसका नाम नहीं आता मुझे, कौन सा डिश था वो, सॉरी। फिर हीरोइन कहती है कि देखो ये सही नहीं रहेगा कि तुम भी चलोगी, सही नहीं लगेगा। तो वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है, हाथ जोड़ने लग जाती है। तो कहते ठीक है चल कोई ना, चल देख लेंगे। तो वो बंदा सोचने लग जाता, मोटा जो गंडा होता है वो कहता डबल डेट, बट चलो ठीक है, इनको समझ नहीं आया, नहीं तो वो पे ले जाते हैं, चलो जाने दो आगे चलते हैं। और फिर मोटा गंडा ये कह के निकल जाता है कि मैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग तैयार रहना यहाँ पे, ठीक है। और जिन लोगों के साथ उस क्लास 6 वाले बंदे ने, जिन लोगों के साथ भैया मीटिंग बनाई थी, वो बंदे ना दूसरे कॉलेज के थे, वो बंदे दूसरे हाई स्कूल के थे, ठीक है। तो वो लोग अपने गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं भैया, और इसके बारे में बातें करते हैं, आके रोक देते हैं जहाँ पे इनको मिलना होता है, ठीक है। और फिर अपना मोटा गंडा भैया अपने हीरो के साथ और उधर से 2 लड़कियां चिंपू वाली, ठीक है, उन दोनों के लिवा के आ रहा होता है। और ये भैया पार किए जा रहा पार, और वहां पर जहां पे लिवा जा रहा वहां की सारी दुकानें बंद है। अब ये इस पे हीरोइन अपनी कहती है मैंने जितने भी महंगे रेस्टोरेंट है उन सबको जानती हूँ, बट ये कौन सा रेस्टोरेंट है जो कि मैं नहीं जानती, ऐसा कोई और नया खुला है क्या मैं नहीं जानती इसको। फिर अपना हीरो पूछता है ये क्लोज क्यों है। तो वो भैया फिर अपना जो गैंडा होता है, अपना गैंडा नहीं तुम्हारा गैंडा, सबका गैंडा, ठीक है, वो भैया सोचने लग जाता कि यार अब इस पे क्या जवाब दूं। मतलब वो हिचकी आ जाने, कैसे कहूं मैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब वो ऐसे ही क्या बहन की लड़ी कहूंगा इसको मैं, लेकिन जो भी है समझ लेना तुम, एक्सप्रेशन देख लो ना भाई, उसकी गांठ फट रही है बताने में, सीधी बात तो ये है। और फिर अपना दाइगुन उससे नाम पूछता, अच्छा ये काम करो तुम भैया उसका नाम ही बता दो उस रेस्टोरेंट का। फिर उसकी गाड़ी मतलब चौक ले गई है द रेस्टोरेंट नेम, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है भाई, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये तो बंदा उनको पिटवाने के लिए लाया है। और जैसे इधर देखता है ये सारे बंदे खड़े हैं, अरे भैंस की आंख अपना बंदा समझ जाता हूँ। तो जक्स जो भी कहना है, कीड़े मकोड़े ने हमको बुलाया मरने के लिए, सही बात है। ये देखते ही फिर से गंडा भैया बैठ कर रोने लग जाता, भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, सॉरी भैया, ये है वो है फलाना। उसके बाद कहता है कि अगर ये कंप्लीट कर लेना, इनको मार लेना, पीट लेना, तो मेरे को भी मार देना, जान से मार देना, लेकिन अभी के लिए माफ कर दो, सॉरी। फिर लड़की भी इनको सुनाती है कि तुम्हारा मतलब ये था यहाँ पे लाने का, तुम ना एक
मिट्टी के टुकड़े हो, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। वो कहती है सॉरी मेरे को नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी इस वाले में घसीटूं, बट इन्होंने जबरदस्ती कर दी तो मुझे लाना पड़ा यहाँ पे। और उधर से वो बंदा कहता सो क्यूट, शी इज रियली डिलीशियस, दिस फॉर मी। उधर वो गुंडे राइटर जिसने इस लड़की को भी बुलाया था कि वो लड़की मेरे को चाहिए, मैं दब दब करूंगा। और उधर से एक बंदा निकल जाता है अपने डाइगोन को मारने के लिए। और उसके बाद अपना फिर हीरो कहता है मोटे गेंडो है यंग जिंबो, जो भी इसका नाम होता है, ठीक है। इवन इफ यू डोंट से एनीथिंग, फिर भी मैं तुम्हें पेलूंगा। तुम यहाँ पे पक्चुली जो कर रहे हो ना, अगर ये तुम ना करते तो भी मैं तुमको इसके बाद तुम्हें फिनिश करूंगा, तुम्हें क्लियर कर दूंगा बहन के अंडर। जो भी कहना था उसका, ठीक है, उसने कह दिया। फिर वो जो गुंडे होते हैं बच्चा, उनके साइड के बच्चे जो होते हैं वो कहने लगे थे इस बंदे ने अकेले चाचर को पेल दिया था, बड़ी बात है। तो उसमें से दूसरा बंदा कहता है कि जो जिन चारों बंदों को पेला होगा ना वो एकदम गधे जैसे होंगे, ठीक है। अब आज हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी पावर, हमको हरा के दिखाए तुम ना माने। उसमें से एक बंदा कहता है कि इसका मतलब इस बच्चे का, इस बंदे का भैया रियल स्ट्रेंथ है वो आज हम देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उधर से भी एक काला कलूटा मोटा गेंडा वो निकलता है उधर से और कहता है कि पहले तो मैं जाऊंगा, अगर मतलब हम लोग टुगेदर हम लोग साथ साथ अटैक करें उससे पहले मैं एक बार जाके चेक करूंगा इसकी पावर, ठीक है। और ये देख अपना हीरो कहता है हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लीडर टीयर ऑफ ग्यूमरिंग हाई स्कूल, मतलब दूसरे स्कूल बच्चा, जो दूसरा स्कूल है ग्यूमरोंग, उस हाई स्कूल के बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो लेट मी फाइंड आउट, मैं चेक कर लेता हूँ खुद ही कितने ज्यादा पावरफुल हो तुम। और अपना बंदा फिर एक टाई ढीली करता है। इसके बाद होगी ठुकाई, बहुत ही गंदी वाली ठुकाई इन बच्चों की। लेकिन उसके पहले ही चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर की माँ की नहीं, कोई बात नहीं, आप कल के लिए वेट करो, कल आ जाएगा चैप्टर, दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं। चलो ठीक है।